हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 17 कृत्रिम बुद्धि एआई तकनीक के तेज़ी से विकास ने मानव के लिए मार्ग तो बनाए हैं, लेकिन मानवता के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। तेज़ गति से काम करने वाली मशीनें मानव के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। एआई हमारे लिए जादू का पिटारा है, जिससे कम समय में मनचाहा काम करवा सकते हैं। भविष्य में कहीं ये मशीनें हम मानव को नियंत्रित करने लगे, कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा, ज़रा सोचिए। और बच्चों, आपने कई सारी फिल्में इस पर आधारित देखी होंगी, तो ज़रा सोचिए कि अगर भविष्य में ये मशीनें, ये रोबोट्स जो हैं, अगर हमको कंट्रोल करने लग जाएं, हम मानव जाति को, तो क्या होगा। बच्चों, इस कविता में वैज्ञानिक क्षेत्र में मनुष्य की नई उपलब्धियों को दिखाया गया है, जिसे एआई के नाम से जाना जाता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए अब देखेंगे इस पाठ से शब्द अर्थ को। पहला शब्द है वास्तविक, मतलब असली, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, आंकड़ा मतलब तथ्यों की गिनती, व्यापक मतलब फैला, छाया हुआ, रंग क्रम मतलब अनेक रंगों का क्रम, सुदृढ़ मतलब मजबूत, निरीक्षित मतलब जिसे जांचा गया हो, बहुरूपता मतलब अनेकता। एआई के तकनीकी शब्द न्यूरल नेटवर्क मतलब तंत्रिका नेटवर्क, कंप्यूटर विजन मतलब दृश्य दुनिया। एआई से क्या आशय है। एआई कमाल कर सकती है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। एआई कैसी उलझन हल कर सकती है, एक उदाहरण दीजिए। ज्ञान कोश से आप क्या समझते हैं। यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एआई कलाकार है, कैसे। एआई को ज्ञान कोश क्यों कहा गया है। लॉन्ग आंसर में मानव और मशीन में दो समानताएं और दो अंतर लिखिए। हमें एआई हैरान कैसे कर सकती है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। मौखिक वाले प्रश्न का उत्तर है, पहला है एआई से क्या आशय है। एआई का आशय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। दूसरा है एआई कमाल कर सकती है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। दूर दूर के ग्रह तुरंत ढूंढ लेना, बड़ी बड़ी गणितीय समस्याओं को तुरंत हल करना। तीसरा प्रश्न है एआई कैसी उलझन हल कर सकती है, एक उदाहरण दीजिए। एआई भीड़ वाली तस्वीर में चेहरे को पहचानने की योग्यता रखती है। अगला है ज्ञान कोश से आप क्या समझते हैं। ज्ञान कोश से अभिप्राय उस कोश से है जिसमें संसार की संपूर्ण जानकारी हो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एआई कलाकार है, कैसे। तो इसमें लिख सकते हैं कि एआई कलाकार इन कारणों से है, ये दिए गए विषय पर कविता, कहानी, चुटकुले आदि बना सकती है और चित्रकारी भी कर सकती है। नंबर 2 का प्रश्न है एआई को ज्ञान कोश क्यों कहा गया है। आज के युग के हर संभव क्षेत्र या विषय पर संपूर्ण जानकारी, सचित्र उदाहरण कुछ ही पलों में हमारे सामने एआई की सहायता से प्रस्तुत हो जाती है, इसलिए एआई को ज्ञान कोश कहा गया है। अब है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इससे पहला प्रश्न है मानव और मशीन में दो समानताएं और दो अंतर लिखिए। तो समानताएं पहले लिख लेते हैं। दोनों में सीखने और समझने की क्षमता होती है, दोनों ही कलाकृति, काव्य रचना आदि कर सकते हैं। अंतर देख लेते हैं जो डिफरेंसेस हैं। मानव में भावनाएं और संवेदनाएं हैं, मशीनों में नहीं। मशीनें जटिलतम प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकती हैं, वहीं मानव उस प्रश्न को हल करने में कुछ समय ले सकता है। दूसरा है हमें एआई हैरान कैसे कर सकती है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं एआई निम्न प्रकार से हमें हैरान कर सकती है। भूकंप पहले नंबर पे लिखेंगे। भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी सभी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। दूसरा है फटे पुराने प्राचीन चित्रों को पुनः स्थापित कर सकती है। नंबर 3 पे है दुर्लभतम स्थानों का सरलता से विश्लेषण, आकलन करके संभावनाओं का पता लगा सकती है।
अब देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर निशान लगाइए। एआई शब्द हमारी जिज्ञासा बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें पहला है, हमें जानना चाहते हैं कि एआई क्या क्या कर सकती है। दूसरा है, ये किसी नई भाषा का कोड है। ये हमसे नए नए प्रश्न पूछते हैं। ये कलाकार हैं। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। हम जानना चाहते हैं कि एआई क्या क्या कर सकती है। दूसरे पे है, एआई के प्रभाव से मशीनें सब खेल जानती हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है, इनके भीतर खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने कोच से सीखा है, इनके अंदर ज्ञान कोश विकसित किया गया है, शिक्षक इनमें सूचनाएं भरते हैं। तो इसका थर्ड वाला आंसर सही होगा कि इनके अंदर ज्ञान कोश विकसित किया गया है। अब हम देखेंगे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित कंप्यूटर शब्दावली के हिंदी रूप लिखिए। ऐप का मतलब होगा अनुप्रयोग, एनालॉग का मतलब होगा अनुरूप, कमांड का मतलब होगा आदेश, कंप्यूटर संगणक, कॉपी प्रतिलिपि, डिलीट मिटाना, डिक्शनरी निर्देशिका, डॉक्यूमेंट आलेख, ई बुक, ई पुस्तक, इंटरनेट, अंतर्जाल। अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर निशान लगाइए। एमसीक्यूज में है ये। तो इसमें देखेंगे शुद्ध वर्तनी में 4 शब्द दिए हुए हैं। चारों में से जो सही है वो ठ पे छोटी ई की मात्रा आएगी और यहाँ पे चंद्रबिंदी के साथ जो शब्द बना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कठिनाइयाँ। क का जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा वाला। ख में है लड़ाई, तो इसमें जो राइट आंसर है वो पहला वाला लड़ाई। ग में पहला राइट आंसर है आशीर्वाद। घ में चौथा राइट आंसर है क्योंकि। अंग में तीसरा वाला राइट आंसर है आवश्यक और च में दूसरा राइट आंसर है कवित्री। अब देखेंगे शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें क है, वो डर गया, वो भय गया, वो भयभीत गया, वो भीत गया। तो इसमें पहला वाला जो है वो राइट आंसर है, वो डर गया। दूसरा है रविवार के दिन आना, रविवार वाले दिन आना, रविवार को आना या रविवार में आना। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा रविवार को आना। ग में है ये पके फल नहीं हैं, ये नहीं पके फल हैं, ये पक्के फल नहीं हैं, ये फल पके नहीं हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है नंबर 4 का है, ये फल पके नहीं हैं। आगे देखेंगे। घ पे है लोमड़ी बड़ी चालाक थी, लोमड़ी बहुत चालाक थी, लोमड़ी महा चालाक थी या लोमड़ी बड़ी ज़्यादा चालाक थी। तो इसका राइट आंसर होगा लोमड़ी बहुत चालाक थी। अब देखेंगे नंबर 4 पे पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, ये सभी मशीनें सीख समझ सकती हैं। वाक्य में उद्देश्यकर्ता बताइए। उद्देश्यकर्ता क्या है? तो पहला है मशीनें, ये सभी मशीनें समझ सकती हैं या ये सभी। तो इसमें क्या बताना है हमें? उद्देश्यकर्ता बताना है। तो इसमें उद्देश्य जो करता है वो ये सभी मशीनें। दूसरे वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ख देखेंगे, मानव हर काम मशीनें कर सकती हैं। मानव का हर काम मशीनें कर सकती हैं में वाक्य में विधेय बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। कर सकती हैं, मानव का हर काम कर सकती हैं, काम मशीनें कर सकती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, मानव का हर काम कर सकती हैं। अब नंबर 3 ग पे है, बाएं हाथ का खेल मुहावरों का सही अर्थ है। बहुत सरल काम, बाएं हाथ से खेलना, बहुत कठिन काम, बेकार काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत सरल काम। पहला वाला जो है वो राइट आंसर होगा।
तो बच्चों चैप्टर 17 क्लास 7 से कृत्रिम बुद्धि AI यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप सारे अभ्यास कार्य अच्छे से कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।